स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नियरेस्ट 100 के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जान ही रहे हैं नियरेस्ट 100 किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने के बाद आपको एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। यहाँ पर नियरेस्ट 100 बोल रहा है, तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड एक्चुअल सम। एक्चुअल सम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कल मैं आप सभी को बताया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नियरेस्ट 100। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट में 436 दिया है और 356। तो सबसे पहले 436 को यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इसको नंबर वाले कॉलम में लिख लेते हैं। 436 दिया हुआ है और 356। तो देखो 436 का नियरेस्ट 100 क्या होगा। ठीक है, तो नियरेस्ट 100 जब बोलेगा, 436 का बोल रहा है नियरेस्ट 100, तो जब नियरेस्ट 100 बोलेगा तो टेंस कॉलम को देखना है। यहाँ पर देखो टेंस कॉलम में क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो सबसे पहले 436 किन किन 100 के बीच में आएगा, तो ये किसके बीच में आएगा, 400 और 500 के बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले काम क्या रहेगा आपका, किन किन 100 के बीच में आएगा, इसको लिख लेना है। अब देखिए, अब टेंस कॉलम को देखना है। 100 निकालने के लिए बोल रहा है तो जस्ट प्रीवियस को देखना है, टेंस कॉलम को। ठीक है, टेंस कॉलम में यहाँ पर 3 है, तो यदि 4 से लेस रहेगा, है ना, यहाँ पर टेंस कॉलम में 4 से लेस रहेगा, है ना, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कोई सा भी डिजिट हो सकता है। 4 से लेस रहेगा तो वो किस में जाएगा, राउंड डाउन में। किसमें जाएगा, राउंड डाउन। ठीक है, राउंड डाउन मतलब यहाँ से इधर को लेंगे, मतलब 400 को लेंगे। ठीक है, तो 436 का नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंस कॉलम में 3 है। यदि यहाँ पर 7 होता, है ना, 7 होता तो किसको लेते, यदि 7 होता तो 5 या 5 से मोर होगा, है ना, 5 आर मोर। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होगा। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होगा। 5 से ज्यादा क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो सकते हैं। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा टेंस कॉलम में तो वो किस में जाएगा, राउंड अप। किस में जाएगा, राउंड अप। तो राउंड अप में जाएगा तो हम आगे करेंगे इस तरह से, इधर से इस तरफ का। ठीक है, तो राउंड अप में चला जाएगा, यहाँ पर 7 है तो ये 500 आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से राउंड डाउन और राउंड अप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब 100 बोलेगा तो टेंस कॉलम को देखना है। जब 1000 बोलेगा तो, जब 1000 नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए बोलेगा तो 100 कॉलम को देखना है। यदि आपको नियरेस्ट टेंस बोल रहा है तो 1 कॉलम को देखना है। ठीक है, टेंस बोलेगा तो 1 कॉलम को देखना है। नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आपको टेंस कॉलम को देखना है। नियरेस्ट 1000 बोलेगा तो आपको 100 कॉलम को के डिजिट को देखना है। ठीक है, तो इस तरह से 436 है ना, 436 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 400 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और 356 का टेंस कॉलम को देखो, 5 है। 5 या 5 से मोर रहेगा तो राउंड अप में जाएगा। राउंड अप में जाएगा तो नेक्स्ट जो 100 है उसको लेना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 356 किनके बीच में आएगा, 300 और 400। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 5 है मतलब राउंड अप में जाएगा तो इसको लेंगे 400। ठीक है, तो इस तरह से नियरेस्ट 100 फाइंड आउट हो गया। अब नियरेस्ट का फाइंड आउट जब आप कर लेंगे नियरेस्ट 100, उसके बाद आसानी से आप एस्टिमेटेड और एक्चुअल सम निकाल सकते हो। एस्टिमेटेड सम इक्वल टू क्या होगा, ये 400 आया है और इसका भी 400, तो 400 प्लस 400 प्लस 400 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 800 आया एस्टिमेटेड सम। अब एक्चुअल सम भी निकालने के लिए बोल रहा है, एंड
आल्सो फाइंड एक्चुअल सम भी निकालना है, तो एक्चुअल सम निकालेंगे। एक्चुअल सम क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या करते हैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये नंबर दिया हुआ है उसको ऐड कर देते हैं। 436 दिया है, 436 और दिया है 356, इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो एक्चुअल सम आ जाएगा। 6 + 6 इक्वल टू 12 का 2, 1 कैरी ओवर आएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, 4 + 5 इक्वल टू 9, 4 + 3 इक्वल टू 7। तो देखिए ये 792 आया है और एस्टिमेटेड सम 800 आया। ठीक है, तो इन दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओनली कितने का है, 8 का डिफरेंस है एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम में। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है 164 और 719। चलिए इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर को आप लिख लीजिए यहाँ पर 164 और 719। तो देखिए सबसे पहले 164 किन किन हंड्रेड के बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में। अब नियरेस्ट 100 बोल रहा है तो टेंस कॉलम को देखना है। टेंस कॉलम में देखो क्या है, 6 है, मतलब 5 से मोर है। तो 5 से जब मोर आता है तो किसको लेते हैं, राउंड अप में जाएगा। किसमें जाएगा, राउंड अप, मतलब ये 200 को लेंगे। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट 100 200 होगा। यहाँ पर देखो टेंस कॉलम को देखिए, टेंस कॉलम में 1 है तो ये किसके किसके बीच में आएगा, 719 किसके किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 4 से यदि लेस होगा, 4 से यदि लेस होगा तो किसमें जाता है, राउंड डाउन, राउंड डाउन में जाएगा, मतलब ये 700 इसका नियरेस्ट 100 होगा। ठीक है, अब देखो आसानी से हम इसका एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम फाइंड आउट कर सकते हैं। 200 + 700 करेंगे, 200 + 700। ठीक है, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 7 + 2 = 9। अब एक्चुअल सम फाइंड आउट करना है 164 + 719, 164 + 719। देखिए 9 + 4 = 13 का 3, 1 कैरी ओवर आया, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 7 + 1 = 8, 883 एक्चुअल सम आया और 900 आपका एस्टिमेटेड सम आया। तो इस तरह से आपको नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है और एस्टिमेटेड और एक्चुअल सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नियरेस्ट 1000, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 एंड आल्सो फाइंड एक्चुअल सम। यहाँ पर दिया हुआ है 4360, 5812। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नंबर, इन नंबर से का सबसे पहले नियरेस्ट 1000 निकालना है। नियरेस्ट 1000 जब आ जाएगा तो एस्टिमेटेड सम आसानी से आप निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4360 दिया हुआ है, तो 4360 किन किन 1000 से के बीच में आता है, तो ये 4000 और 5000 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए नियरेस्ट 1000 बोल रहा है, तो 1000 बोलेगा तो आपको 100 कॉलम को देखना है। देखो 100 कॉलम में यहाँ पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 है मतलब ये 4 से क्या है, लेस है, तो 4 से लेस है मतलब राउंड डाउन में जाएगा। तो राउंड डाउन में जाएगा तो किसको लेंगे, 4000 को लेंगे। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है, 5812 है ना, 5812 दिया हुआ है। अब ये 5812 किसके किसके बीच में आता है, 5000 और 6000 के बीच में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 100 कॉलम में क्या है, 100 कॉलम में यहाँ पर 8 है। क्या है, 8, तो 8 क्या है, 5 से मोर है, 5 से मोर है तो किस में जाएगा, राउंड अप में जाएगा। तो राउंड अप में किसको लेंगे, ये कौन सा आएगा, इसका नियरेस्ट 1000 6000
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5812 का नियरेस्ट 1000 आ जाएगा। ठीक है, देखो नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट हो गया आसानी से। अब हम एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 6 + 4 = 10, है ना। तो कितना आया 10,000। अब एक्चुअल सम भी निकालना है, तो एक्चुअल सम के लिए क्या करेंगे, नंबर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 4360 प्लस 5812 इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 + 2 = 2, 6 + 1 = 7, 8 + 3 = 11 का 1 कैरी ओवर आएगा। 4 + 1 = 5 + 5 10। ठीक है, 10,172 एक्चुअल सम आएगा और 10,000 एस्टिमेटेड सम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सभी को सेंड करूंगा, जिसे आप सभी को सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। थैंक यू।